भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर के कटरा में जमीन थर्रा उठी। जम्मू कश्मीर में जून महीने में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं पूरे भारत की बात की जाए तो एक महीने में 11 बार भूकंप आया है। अब जरा एक बार तारीख, शहर और भूकंप की तीव्रता देख लेते हैं। इन आंकड़ों को देख हैरान होना लाजमी है। भूकंप क्यों आता है? कहां भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा है? भूकंप आया तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली कितने सुरक्षित हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एनबीटी ऑनलाइन ने आईआईटी कानपुर में पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक से बात की। उन्होंने सवाल के जवाब में क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, ये 2001 से पहले जो भुज का भूकंप आया था, तब हमारा पूरा देश को जो माइक्रो जोनेशन किया गया था, वो हम लोग कहेंगे मैक्रो जोनेशन, क्योंकि लार्ज स्केल पे किया है उसको। तो जोन 5 हमारे हुआ करते थे, जोन 5 से लेके जोन 1 तक। और 2001 के बाद उसको कम किया गया, क्योंकि जो इंटेंसिटी, शेकिंग इंटेंसिटी महसूस की गई थी वो काफ़ी डिफरेंट थी 2001 के भूकंप में। तो उससे अभी जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 जोन्स हैं, और उसमें जोन 1 जो है वो हटा दिया गया है। और इसको अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो हमारा जोन 3 में आता है। हिमालय की जो श्रृंखला है, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये पूरी हिमालय की श्रृंखला है जिसमें तनाव बना हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि इंडियन प्लेट ये है और ये तिब्बतियन प्लेट है जो कि टकरा रही है करके, और इंडियन प्लेट इसके नीचे भी जाती है करके। तो ये वाला पूरा एरिया है जो करीब है, उसमें तो डेफिनेटली इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग पूरा ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन में बैठे हैं, लूज सॉइल में बैठे हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है, सेस्मिक वेव ट्रैवल करती हैं, तो हार्ड रॉक में और सॉफ्ट सेडिमेंट्स में अलग अलग तरह का प्रभाव बनाती है करके। तो यहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जो कि इलाके इसके करीब हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि लोगों को अगर पूछा जाए कि 2015 का भूकंप जब यहाँ आया था नेपाल में, तो उसका असर यहाँ पे महसूस ज़्यादा हुआ होगा, ना कि यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इंटेंसिटी की तरह काम करता है, लाइट की इंटेंसिटी की तरह। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और अलग अलग हिस्से जो हैं एरिया के, नो डाउट ये पूरा इंडो-गैंजेटिक प्लेन सॉफ्ट सेडिमेंट पे बैठा है, लेकिन इसकी सॉइल किस टाइप की है और कैसे बिहेव करेगी उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है हमारे पास। तभी हम लोग कह पाएंगे कि भाई इस हिस्से में आपका भूकंप का असर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर इन जनरल कहेंगे तो जो हिस्से और जो सिटीज़ हमारी हिमालय की श्रृंखला के बिल्कुल पास तराई पे बैठी है, उसमें असर ज़्यादा पड़ेगा, जो दूर हैं उनमें कम होगा करके। लेकिन ये नहीं कि हम लोग खतरे से बच जाएंगे करके। हाँ, नुकसान कम होगा इस तरफ, उस तरफ नुकसान ज़्यादा हो सकता है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को थोड़ा सेफ माना जाता है, फिर भी अगर यहाँ भूकंप के झटके लगते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, भूकंप के झटके, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये झटके लगेंगे हमको जबकि भूकंप हिमालयन जोन में आएगा, यहाँ पे तो नहीं आ सकता है। तो ये हिमालयन जोन में जब अर्थक्वेक आएगा तभी हमको यहाँ पे झटके लग सकते हैं। देश में कितनी फॉल्ट लाइन एरिया है, और इसमें कौन सी फॉल्ट लाइन एरिया जिसमें भूकंप आने की सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, हम लोग फॉल्ट लाइन्स जब कहते हैं तो हमारे जो स्टडीज़ हैं हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव फॉल्ट लाइन्स। क्योंकि एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हम लोग ये लेते हैं कि पिछले 10,000 वर्ष में उस पर कब कब भूकंप आए हैं। और ये एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हमारी हिमालय में है, और कच्छ में है, अंडमान निकोबार एरिया में है। ये तीनों जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन और भी एरियाज़ में हमको इसकी स्टडीज़ करनी ज़रूरी है, क्योंकि पूरी प्लेट जो है वो एक दबाव में है। तो हमको देखना होगा, हाँ, कि हालांकि मतलब हिमालयन जोन में अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, मतलब आने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है और कम अंतराल में आते हैं। लेकिन जो बाकी प्लेट एरिया है, जो इंडियन प्लेट एरिया है, उसमें हमको इन चीज़ों को नहीं नकारना चाहिए। क्योंकि लातूर का जो अर्थक्वेक आया था वो यही सोच के हम लोग बैठे रहे कि भाई वहाँ पे तो अर्थक्वेक आ नहीं सकता, वो बहुत ही मजबूत एक हिस्सा इंडियन प्लेट का माना जाता है, वो शील्ड एरिया माना जाता है, वहाँ पे तो नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे भी आया। कच्छ भी ऐसा ही है जो कि हिमालयन जोन से काफ़ी दूर बैठा है।
तो कच्छ का जो फिजियोग्राफी है और जो लोकेशन है वो अभी भी पूरी तरह से हम लोग इन टर्म्स ऑफ हम लोग कहते हैं जो टेक्टोनिक्स जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी बड़े भूकंप आ चुके हैं। सर क्या वजह है कि दिल्ली में बीते कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास ही रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंडियन प्लेट जो है वो कोलाइड कर रही है और सबडक्ट कर रही है तिबेटियन प्लेट के नीचे, और एक इंडियन प्लेट के जो भी हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि हम लोग उसमें ले लें, बड़े मोटे मोटी बात कर लें तो हम लोग कहेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो हम लोग कहेंगे फोल्डेड हिमालयन बेल्ट्स हो गए। इसी तरह से अरावली का एक पूरा हिस्सा है जो कि दिल्ली हरिद्वार रिज हम लोग कहते हैं, वो पोर्शन भी हिमालयन प्लेट के साथ साथ उसके नीचे इंडियन प्लेट के साथ साथ नीचे जा रहा है। तो ये नीचे जो जा रहा है हिमालयन उसका, तो इस वजह से यहाँ पे भी दबाव, इस पे भी तनाव आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे भूकंप आ रहे हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड साइस्मिसिटी, वहाँ पे बड़े भूकंप आने की संभावनाएं कम है, लेकिन जबकि हमको पता चला है कि इतने भूकंप आ रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ पे भी हम लोग एक स्टडी कर लें और पुख्ता कर लेंगे भाई यहाँ पे हम लोग के 5 से या 5.5 से ज़्यादा के भूकंप नहीं आएंगे, हाँ इतने आ सकते हैं। हालांकि हमको ये भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अगर हिमालय में भूकंप आया, हिमालयन जोन में जो कि 250 किलोमीटर के आसपास ही बैठा है, तो उससे तो अफेक्ट करेगा दिल्ली डेफिनेटली। और हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स में अगर आप देख लो जो कि डैमेज हुआ है 1400 सदी में हुआ है, आपका 1500 सदी में हुआ है, इवन 1900 सदी में भी हुआ है, तो वो हमको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि भाई असर किए हैं वहाँ के भूकंप जो आए हैं, हिमालय में आए हैं, उसका असर दिल्ली तक भी हुआ था और दूसरे एरियाज़ में भी रहा है इसका। तो ये चीज़ें हम लोगों को लेके चलनी होगी।